आज आपको मिलाते हैं रायबरेली शहर के आशिक अली पेशकार से, जो आपके सामने हैं, जिनकी शख्सियत ये है कि ये बड़े कबूतरबाजों में जाने जाते हैं। तो ये क्या है, अच्छा ये इसके बारे में बताएंगे आप कुछ? ये जितना फर्स्ट एड की ज़रूरत पड़ती है हमको, कोई कबूतर बीमार हो जाए ये हो जाए तो ज़्यादातर दवाएं हमारे पास मुहैया रहती है। हाँ, तो एक बार हमको दवा भी जो ये सब पोर्टू में घसीटेंगे तो अपने आप आएगा सब। हर चीज़ रहती है। महुआ हुआ भी हम जाड़े में देते हैं। अब ऊपर चलिएगा साहब तो कुछ हम बता पाएंगे आप। हेलो दोस्तों, मैं हूं इमरान खान और मैं अपना एक व्लॉग स्टार्ट कर रहा हूं, जिसमें आज मैं एक ऐसी शख्सियत से आपको मिलाने जा रहा हूं जो रायबरेली ज़िले में कबूतरबाजी के लिए बहुत मशहूर हुए हैं। और वो इस समय पे अपने 65-70 साल की एज में भी कबूतरबाजी करते हैं और बहुत अच्छा शौक़ करते हैं। कबूतर उड़ाने से इनकी पहचान है। और मैं आपको मिलवाने जा रहा हूं रायबरेली शहर के और माने जाने आशिक अली साहब से। तो सीधी बात हम उनसे करते हैं। चलिए, उसके लिए मैं आपको बहुत देर नहीं करता, बहुत समय नहीं खाता, मैं उनसे सीधी बात करता हूं कि उनको इस तरह की कबूतरबाजी जो उड़ान की उन्होंने जो दिखाई है, आज उसका पूरा आपको बताएंगे वो कि किस तरह से उन्होंने उड़ाए हैं और आप किस तरह से उड़ा सकते हैं। आप नए शौकीन हैं तो इसको ज़रूर देखें और इससे सीखें। उसके बाद आप कमेंट करें। अगर आपको कोई चीज़ और पूछनी हो तो हमारे आशिक अली चाचा आपको वो चीज़ भी बता देंगे, जिससे आप अपनी कबूतरबाजी को बेहतर से बेहतर बना सकें। तो सबसे पहले हम आशिक अली साहब से ही पूछेंगे, उनसे उनके कबूतरबाजी के एक्सपीरियंस से। अच्छा बताएं फिर आप, क्या है कि कैसे कबूतरबाजी, कैसे आपके क्या, कैसे ये शौक कैसे लग गया आपको कबूतरबाजी का, कैसे शौक लग गया? सबसे पहले तो वही बताएं लोगों को। देखिए, मैं कोई पुश्तैनी कबूतरबाजी नहीं, कबूतरबाज नहीं हूँ, ना मेरे बाप दादों में कबूतरबाजी नहीं। मामला ये है कि 1985 में मेरा छोटा भाई जुग्गन, वो 2, 4, 6, 10 कबूतर रखता था और जिस कमरे में मैं रहता था उसी की छत पे वो रखा करता था। तो हमने उसको नहर विभाग में नौकरी दिला दी, तो उसकी पोस्टिंग बाहर हो गई। अब वो कबूतर जो है, लड़कों को बता गया था कि दाना इस तरह देना, ये करना वो करना। वो एक दिन रात में फटफटाने की आवाज़ आई, बिल्ली घुस गई होगी। तो हमने कहा ये कौन सा बवाल ला के रख दिया, अब इसकी कौन सी रखवाली करे, कैसे करे। गए बिल्ली एक आदमी मारा था, उसको ठीक किया और ठीक करके भी टेंटे लगाया और फिर नीचे चले आए। फिर दूसरे दिन सोने से पहले जाते थे, देखने लेते थे कि दाना वाना दिया गया उसके कबूतरों को नहीं। धीरे धीरे करते गए, उसी में हमारी दिलचस्पी आ गई कि यार अब ये है नहीं भाई, अब इनको देखो उड़ाना क्या है। सुना करते थे कि यहाँ कबूतरबाज होते हैं लोग। तो धीरे 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 फिर ये शौक हमको लग गया, मोहब्बत हो गई। हाँ, फिर यहाँ के कबूतरबाजों से, अच्छे कबूतरबाजों में, यहाँ बड़े कबूतरबाजों में अम्बर्स एडवोकेट हुआ करते थे कि क्योंकि मैं भी पढ़ा लिखा था, तो उनके पास बैठने लगा। फिर टूर्नामेंट वाली बात आने लगी। उस वक्त आखिरी के टूर्नामेंट होते थे कि जिसका आखिरी कबूतर आवे फर्स्ट, उसके हिसाब से सेकंड, थर्ड। फिर उन टूर्नामेंट में शरीक होने लगा। कुछ धीरे धीरे होते करते इनाम भी हत्ते लगने लगा कि ये छड़ आ गए। अच्छा। हाँ, फिर वहाँ से हौसला बढ़ गया। फिर आप इस नतीजे पे है हमारी कबूतरबाजी की अच्छा खासा हिसाब किताब। आप जब इस समय कर रहे थे, आपने बताया अम्बर्स, इनमें से जो आपके सीनियर थे उनमें से आपको कोई गुरु भी रहा होगा? गुरु यही अम्बर्स एडवोकेट थे। वैसे तो हमारे मामू सफदर अली संजू, वो भी अच्छे कबूतरबाज थे। उनकी भी ये है कि कबूतर बहुत अच्छे उड़ाते थे। लेकिन हमारा वो जो है उठना बैठना उनके वकील साहब पास था, तो
उन्हीं के पास फिर एक यही आरडीए में लाइब्रेरी डेवलपमेंट अथॉरिटी में मैं सर्विस पा गया। अच्छा, नौकरी करते थे आप? हाँ, और फिर तो नौकरी ये करके कैसे चलता था? नौकरी भी कर रहे हैं, कबूतरबाजी भी कर रहे हैं, ये कैसे बराबर कैसे चलता? नहीं, उतनी अच्छी कबूतरबाजी नहीं हो पाती थी, इसलिए कि सीधी टच में जो आरडीए के चेयरमैन होते हैं वो वीसी होते हैं, कलेक्टर, तो उनसे सीधा टच रहता था, तो यानी कि टाइम मतलब नहीं दे सरकारी पाते काम थे। होता था, ज्यादा हाँ, होता तो था। छोड़ देते थे, तो उस तरीके का कबूतरबाजी नहीं हो पाती जैसे अब आजकल हो रही है। अब तो रिटायर हो गए हैं आप। हाँ, हम रिटायर हो गए हैं, पूरा समय हमारा इसी में चला जाता है। तो आप अकेले करते हैं या आपके साथ? अकेले अकेले अब इसलिए हमारे बच्चे को थोड़ा सा शौक है शारिक को, जी। तो उनका शौक ये है कि वो बाहर ठेकेदारी वगैरह करते हैं, जैसे सहारनपुर और उधर के तमाम जिलों मतलब से। बाहर जाते हैं तो लेकर? हाँ, मेरठ एरठ तो कबूतर ले चले आ रहे, मना भी करते हैं, तो हमारे पास अच्छी नस्लें उधर की भी मौजूद हैं, लेकिन वो नस्लें हमने उड़ाया, वो रिस्पांस हमको नहीं मिला जो हमको अपने देसी कबूतरों में देखने को मिलता है। उनको क्रॉस करते हैं क्रॉस तो करते बनते हैं बढ़िया कबूतर। तो वो अपने हिसाब से आप क्रॉस हाँ, कर लेते हैं अपने आगे। वो हम करते हैं। क्या है मतलब जैसे आप क्रॉस करते हैं कबूतरबाजी में, क्रॉस करके उड़ाया है, तो क्या आप उड़े उड़े जो कबूतर हैं आपके, जैसे कुछ कबूतर हैं आपके उड़े हुए और वहाँ के कबूतर, तो उनमें क्या चीज़ देख लेते हैं कि हाँ ये कबूतर को हम इससे लगाते हैं, ऐसा क्या कुछ होगा? अब देखते हो वो कबूतर जो बच्चा हमारा बाहर से लाता है, तो उनके बारे में बताते तो है वो लोग कि अच्छा है, ये है, कलर एक से एक रहते हैं, लेकिन उनकी बॉडी कुछ मोटी वोटी होती थी, तो एक कबूतर हम अपना लगाते हैं कि या तो रात बसा हो, शाम किया हो, 10-20 शाम किया, तो उनकी इस कबूतरों से इस तरह तोड़ते हैं अपने कबूतर से। मादा है तो नर है, तो उनकी अच्छी अच्छी जोड़े बिल्कुल एक रंगी हम काट देते हैं। यानी कि एक आपका बाहर का होता है तो वो महंगा भी होता है, लोग बताते हैं कि आप बहुत महंगे महंगे लोग। हाँ, लाते हैं, कहाँ हम उनके फादर हैं तो सही पैसा तो बताते नहीं। अच्छा। लेकिन अगर किसी ने कुछ भी बताया तो जिस हिसाब से भी आपको दिखलाएंगे हमारी छल है, तो सस्ते कबूतर ना देते होंगे वो लोग, महंगे ये बताते हैं हमको कि हम सस्ता लाए, लेकिन ऐसा नहीं है, महंगा है। अब यहाँ रायबरेली में सन 90 में एक टूर्नामेंट अच्छा हुआ था। अच्छा। हाँ, बहुत अच्छा टूर्नामेंट रखा गया था। उस वक्त टीवी नया नया चला था, अच्छा, ब्लैक एंड वाइट। ये बरस साहब मेट्रो टेलर आसिफ 90 की बात है। 90 बॉम्बे टेलर, उनके वहाँ से वो रखा गया था टूर्नामेंट। तो उसमें यहाँ शुरुआत हुई थी कि 12 पार कबूतर रहेंगे। अच्छा। तो आखिरी हटा के ये घंटों वाली उड़ान वहाँ चालू, वो टूर्नामेंट हमने जीता था। एक सवाल अच्छा जो उठता है कि कबूतरबाजी में ये चीज़ देखा गया कि आपकी उड़ान में लोगों के कबूतर 1 बजे से पहले बैठ जाते हैं जाड़े में, क्योंकि जाड़े का खाता जो होता है, कहते हैं कि कबूतर जो उड़ाए जाते हैं और 1 बजे के बाद जो कबूतर आता है वो लिखा जाता है, उसका मान होता है वो टूर्नामेंट में उसकी शुरुआत हो जाती है कि हाँ अब यहाँ से इसके घंटे जोड़े, और लोगों के कबूतर जो है उससे पहले बैठ जाते हैं। कभी कभी तो ऐसा भी हुआ है कि लोगों के सारे बैठ गए और आपके कबूतर वहाँ से शुरुआत करते हैं। क्या है आखिर ये क्यों नहीं बैठ पाते 1 बजे से पहले, और 1 बजे के बाद क्यों बैठते हैं? क्या है, कोई खेलपानी है? अब यहाँ पे मैं आपको एक शेर बता रहा हूँ, इससे बहुत कुछ हल हो जाएगा। इतनी आसानी से मिलती नहीं फन की दौलत, इतनी आसानी से मिलती नहीं फन की दौलत, ढल गई तो गजलों की जवानी। क्या बात है, बहुत जबरदस्त। ये तो आपने इकबाल अशर का जो है, और अब रही नस्ल की बात कि इसके अंदर क्या ब्लड है, तो जहाँ रहेगा वहीं रोशनी लुटाएगा। तो हम ये कहते हैं जहाँ रहेगा वहीं परवाज दिखाएगा। अच्छा। किसी कबूतर का अपना मकान नहीं होता। अच्छा। कहीं का मकान का लाओ तुम। अच्छा। तो अगर वो अच्छा है तो उड़े, अच्छा है तो उड़े, तो हम गलती जल्दी नहीं करेगा। और फिर मैं कहना चाहूँगा कि रही बात घूम के आती है कि आपके सिलेक्शन पे आपने आखिरी उड़ान उड़ाई और मार बेहतरीन कबूतर आप पे टाइम करके आए, और उसको तो
सब पकड़ लिया आपने झारम झार। और वो कबूतर जो आपके अच्छे थे और जल्दी बैठ गए, उनको सबको छोड़ दिया। अच्छा। क्या पाओगे? सब टाइम किया वो कबूतर सब आएगा ना जल्दी जल्दी। तो उसमें यार ये तो कहते हैं कबूतर नहीं उड़ता है, कबूतरबाज उड़ता है। अच्छा। कबूतरबाज उड़ता है। कबूतरबाज। अब हम कल कबूतर उड़ाना है, अब एक दिन का रेस्ट पे कबूतर उड़ाना है, और वो कबूतर आज हमारा 9 बजे बैठ गया है। 6 बजे उड़ाया है, 9 बजे या 7-8 बजे उड़ाया है, 10 बजे बैठ गया 2 घंटे में। वो हमारे लिए गोल्ड है, सोना। अच्छा। अब सवाल ये कि वो 10 बजे बैठा है, वो 10 बजे वाला है भी कि कौन सा है, ये तो अच्छा, पकड़ो मेरी। अच्छा। कि ये 10 बजे बैठा है आज। अच्छा। और तो क्यों बैठा है, उसको तो तुम बैठा ले हो। अच्छा, यानी कि आज वो 10 बजे बैठा है, कल वो पीक पॉइंट पे उड़ेगा अपने। कितना उड़ जाए उसकी इंतहा नहीं। कबूतर कौन सा पकड़ रहे हो तुम? 10 बजे जो आया है उसकी क्या हिस्ट्री है, या उस दौरान उड़ान उसने क्या क्या उड़ान दिखाई है, यहाँ डिपेंड करता है। तो बहुत कुछ सूझबूझ इसी पे हमारी निर्भर है कि दिखलाई नहीं देता कबूतर 1 बजे तक। उसकी हिस्ट्री वगैरह आप जो है कॉपी सब मेंटेन रहता है। उसकी जो फिरते हैं हाँ। उसको आप देखते हैं कि ये फिरते हैं, इसकी इतनी इतनी फिरते रही। क्या ये 10 बजे वाला वो आपने देखा कि हाँ ये पिछले में 2 बजे तक बैठा है। हाँ। समझ रहे हैं? यही कहने का मतलब है आपका कि अगर वो 2 बजे तक बैठा है, आज 10 बजे बैठा है, तो कल वो जो पकड़ेंगे उसको। कल वो आप यही कह रहे हैं ना कि आप कल वो 2 बजे 2:30 बजे बैठेगा। हम कोई लिमिट नहीं कहाँ तक उड़ जाए वो। अच्छा। कब का डे ऐसा डे होता है उस दिन आसमान में कोई जिला हो, सब अच्छा कबूतर लड़ता है ऊपर। तो अमूमन जो कबूतर टाइम करता है उससे ज़्यादा कब के दिन टाइम करता है। अब आपके सिलेक्शन पे है। हम कई कप में जो है हमारा दिखलाई नहीं देता है 1 बजे तक, या गर्मी का हुआ तो 10 बजे तक नहीं दिखलाई देता। थोड़ा सा आपसे जो है एक आप पे एक सवालिया एक जो है निशान ये इस बात का है कि आपके 2 टूर्नामेंट ऐसे रहे हैं अभी, ये कुमार वाले 2 टूर्नामेंट रहे। एक टूर्नामेंट आपने उड़ाया आपके सारे कबूतर 1 बजे के बाद, तो पहला टूर्नामेंट तो आप जीत गए थे, आपके सारे कबूतर आ भी गए सब। एक टूर्नामेंट आपका उड़ा, उसके 1 हफ्ते बाद आपके 7 कबूतर नहीं आए, और वो कबूतर दूसरे दिन आ गए। सुबह वो कबूतर अपना बारी बारी करके आ गए। उसके बाद वो टूर्नामेंट आप ये नहीं 7 कबूतर की वजह से शॉर्ट हो जाने की वजह से आप लड़ाई में नहीं रहे। उसके बाद जो है अगला जो टूर्नामेंट आया वो उसी के 1 हफ्ते बाद फिर एक टूर्नामेंट, ठीक है, पूरा शहर उड़ा रहा था उसमें भी। तो उसमें आपके 16 कबूतर में 12 कबूतर शॉर्ट हो गए। तो क्या आपको लगता है कि कहीं आपके खेल पानी में कुछ हो? नहीं, खेल पानी में हमारे कोई कमी इसलिए नहीं है कि 16 कबूतर हमने उड़ाए थे, 1 बजे के पहले बैठ गए। अच्छा। वही खेल के कबूतर 1 बजे तक 2 कबूतर नहीं, जो 1 बजे से पहले कितने, मतलब क्या सुबह बैठ गए थे? नहीं, 1 बजे से पहले वही 12:56 12:57। अच्छा, 1-2 मिनट पहले। हाँ, तो बैठ गए और 2 कबूतर शाम तक बैठे। अच्छा। अब उसी 16 में से तो ये 4, ठीक है, हैं? अच्छा। 4 और 1 बजे तक हमारा कोई कबूतर दिखाई नहीं देता है। हाँ। ये बिल्कुल वो हो गया है कि कबूतर पता लोग करते हैं कि कई बचे, तो पता चला कि आवाज आती है कि आसी गली के अभी 16 हैं, 12 हैं, जितने उड़े हैं। इसका कारण क्या हो सकता है कि तो क्यों नहीं है? वही बताया ना, हम पहले भी बता चुके हैं कि सिर्फ हम चंद्रग्रहण की में मारे गए। अच्छा, उस दिन चंद्रग्रहण पड़ा है? चंद्रग्रहण पड़ा था 4:38 पे। अच्छा। और इसके बड़े जानदार पे बड़े असरात हैं। अच्छा। हर जानदार पे इस पे बहुत सी रिसर्च हुई है। बत्तख पे रिसर्च हुई, उसमें घबराहट आ जाती है, और क्या है पक्षी अपना मुकाम छोड़ के जिस सिद्ध भागने लगता है कि शायद आगे ऐसा ना हो, यहाँ ऐसा है। आपने इससे किसी ऐसे पर्सन से जो इनके बारे में जानता हो, चंद्रग्रहण के बारे में, उस पर्सन से आपने आपका हाँ, हमने मेडिकल लाइन बात किया है। अच्छा, आपने किसी से बात तो डॉक्टर वगैरह से, तो उन्होंने कहा कि आपने गलत डेट, आपकी टूर्नामेंट कमेटी क्या कर रही थी, ये सब डेटें तो ऑलरेडी मौजूद रहती है कि सूर्य ग्रहण चंद्र ग्रहण पड़ रहा है,
और कबूतर उस दुनिया में 25,000 स्क्वायर फीट ऊंचाई पे है, हमसे कहीं ज्यादा जो है वो वहाँ असरात रहते हैं, तो उसकी चपेट की वजह से कबूतर नहीं आए। कहने का मतलब है कि चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण अगर पड़ता है, अगर ये पंछी उड़ रहे हैं, बिल्कुल टूर्नामेंट न रखा जाए, हमारी प्रार्थना है तमाम, जहाँ तक हमारी आवाज़ जा रही हो कि ये बहुत खतरनाक है, इनकी जान लेने के लिए ब्लाइंड हो सकते हैं, पैरालाइज हो सकते हैं। अच्छा, हाँ, इसके ऊपर पूरा नज़र रखी जाए कि दौरान टूर्नामेंट न हो। तो आप मानते हैं कि आपके जो कबूतर नहीं आए हैं, हाँ। और वो आज भी नहीं आए कबूतर, अभी तक नहीं है, वो अभी तक आए नहीं। इसका मतलब आप ये पूरा जिम्मेदार मानते हैं कि ये चंद्र ग्रहण की वजह से जी वो जो में हम चपेट और ये जो कबूतर थे नए थे या आपके बहुत पुराने कबूतर में? नहीं, उसमें नए पुराने सब हैं। 12 कबूतर में यूँ समझिए कि 8 कबूतर तो हमारा पुराना महाराष्ट्री टाइप कबूतर गया है। वो कबूतर अगर जा सकता है तो फिर जाहिर सी बात है कि पंछियों पे असर पड़ा। बिल्कुल, दूसरे दिन आ जाने वाली चिड़िया थी। अच्छा, अगर जानवर से की चपेट में गाजी आ सकती है, नहीं आती तो 12 में से हमारे 10 कबूतर दूसरे दिन हाजिर हो जाते साहब, और इसका आपको परिणाम मिल रहा है। उससे पहले 7 कबूतर रात बसे थे, फिर 7 के 7 आ गए, हमने फिर उन पर मोहर लगवाई, ये भी नहीं बता के लगवाई कि ये देखिए पिछले कपड़े उड़ा दे पर चाहिए। उससे पहले जी, सब आ गए चंद्र ग्रहण की वजह से हम चपेट में आए। तो अच्छा, अब तक याद हो कि अब तक के जो है, अब तक के आपके पूरे, अभी आपकी बता रहे हैं कि आप 65 से 70 साल की आपकी एज है, तो और 85 से आपको ये शौक लगा, तो मान के चलते हैं 85 से ही आपने थोड़ा बहुत जो सीखा वीखा उड़ाने में आए। 90 में आपने जो है सबसे पहले एक टूर्नामेंट जो है जीता था यहाँ पे, और नामी ग्रामी लोगों के बीच में जीता था। तो अब तक कितने टूर्नामेंट में आप जो है शरीक हुए और जीते हैं, मतलब कुछ याद होगा? 100 से ऊपर टूर्नामेंट उड़ाए हैं हमने, 100 से ऊपर 100 से टूर्नामेंट उड़ाए हैं। और नहीं तो गर्मियों गर्मियों जाड़ा मिला के वो 100 में जो है हम 50 में तो प्राइज होल्डर रहे, कहीं ना कहीं प्राइज में नहीं। तो पहले कबूतरबाजी चलती थी कि लास्ट का कबूतर फर्स्ट आता। हाँ, आखिरी के टूर्नामेंट हुआ करते थे। हाँ। हमारे गुरु थे रघुवंश कुमार अम्बट, तो बहुत विरोध कर रहे थे इसका कि नस्लें रायबरेली में खराब मत करो, ये घंटे ही हैं, ये कट ऑफ टाइम 12 और 1 पकड़ के रखते हो, नुकसान की चिड़िया पे नजर रखते हैं। अच्छा, हाँ, पुराने लोग थे, वो तैयार ही नहीं हो रहे थे कि ये टूर्नामेंट रायबरेली में हो। हाँ, उन्हीं की यादगार में ये सब चलन चल भी गया है यहाँ की। घंटे के साथ साथ अब आखिरी के इनाम दिए जाते हैं। और मैं बहुत अच्छा इसको समझता हूँ कि तमाम शहर का जब टूर्नामेंट उड़ता है तो वो कबूतर इनाम से महरूम रहता है जो हर कबूतर को हरा के आ रहा है। इतनी बड़ी बात है कि 200, 400, 500 कबूतर उड़ा, उसमें एक कबूतर ऐसा है चाहे मिनट सेकंड से हो कि वो आगे है सबसे, लेकिन वो नाम से है ही नहीं उसका कि इनका कबूतर शहर का आखिरी कबूतर हुआ। कितनी बड़ी बात है। अच्छा, आप खुद भी टूर्नामेंट कई रखते हैं? हाँ, तो हम रखते हैं इनाम, आखिरी का फर्स्ट, आखिरी का सेकंड, आखिरी का थर्ड। अब हमारा एक टूर्नामेंट होने जा रहा है मई में, 16 तारीख हमने आपको डिक्लेयर भी की थी, तो रखेंगे आखिरी का फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। एक चीज़ लोगों को बताएं आप कि आप कबूतर जैसे उड़ाते हैं नए शौकीनों के लिए, कि कबूतर को कैसे, मतलब उनको कैसे पता चले कि हाँ ये मेरा कबूतर, जैसे आपने कहा हाँ ये कबूतर मैंने सिलेक्शन कर लिया, तो वो सिलेक्शन के बारे में बताएं, कैसे पता चले कि कबूतरों को देख के कि हाँ ये कबूतर परफॉर्म करेगा कप वाले दिन, ये कैसे पता चले? आप ये उड़ान पे निर्भर करता है, देख के कोई नहीं खिलाड़ बता सकता है। नहीं, मतलब उसी को कि क्या उड़ान में क्या करे उसके साथ। तो अब ये बताया ना, वो शेर माने रखता है यहाँ पे कि इतनी आसानी से मिलती नहीं फन की दौलत, ढल गई तो गजलूंगा। मतलब ये धीरे धीरे आएगा, ऐसा नहीं है कि आज के बादशाह हम हैं, कल के बादशाह तुम होगे। तो कोई जंगल का शेर भी हमेशा राजा नहीं रहता है, उसकी जगह दूसरा राजा आता है। ये कोई कहे कि जो है हम
बहुत रायबरेली के आशिक अली और ये वो तो कोई आशिक अली रहेंगे नहीं। अच्छा, हाँ, आप वो मानते दूसरा हैं जगह लेगा। दूसरा जगह हाँ, सुपरसीड करता है, ये एक प्रथा चली आ रही है। अच्छा, तो आपको कभी ऐसा नहीं लगा कि आप यहाँ जैसे आप बताते हैं कि आप अकेले कबूतरबाजी करते हैं, हम तो आपको लगता नहीं कि आपको जरूरत है किसी की? हाँ, जितना हो सकता है कर रहे हैं। ये अब तो महसूस होने लगा है। अच्छा, पानी से लेके दाना और सब चढ़ाना और सब लाना और सब कुछ अकेले हम करते हैं। हाँ, अकेले करते हैं। अकेले खाना। तो कबूतर का मतलब कभी ऐसा हुआ है कि यार अकेले हम थक चुके, या ऐसा कोई, या आपके कोई? हाँ, आखिरी अपना महसूस कर रहे हैं कि है अब ये हुनर लोगों में जाए। अच्छा, और तो लोगों में जाए तो कुछ बातें तो बताइए आप उनको कि क्या मतलब वो नए शौकीन जो हैं वो क्या करें, किस तरह से कबूतर लेके चले कि उनके घर की कबूतर बहुत अच्छा परफॉर्म करे। यह इस कबूतरबाजी वही अच्छी होती है, वही अच्छा कर पाता है जिसकी अच्छी अर्निंग हो। अच्छा, काम काज पे सबसे पहला ध्यान हो। अच्छा, आप कहने का तो मतलब ये बड़ा कहने महंगा मतलब शौक हमारा जितना भी कबूतरबाज उड़ान में आगे है वो उसकी कमाई भी आगे रहती है। ये इतना महंगा शौक है कि जब तक कि खाली दीवानगी बनने से नहीं आप आगे आ पाएंगे कि दाने के इंतजाम नहीं हो पा रहा और पानी के नहीं हो पा रहा है और चाहे अच्छे कबूतरबाज भी। तो सबसे बेस्ट अपने काम पे भी ध्यान दीजिए। आपकी क्या है कि अर्निंग रहे बढ़िया तो कबूतरबाजी भी बढ़िया रहेगी। दुबई में, पाकिस्तान में कबूतरबाजी में डेली का नियम है कि 1 किलो 1.5 किलो 2 वो लोग बादाम खिलाते हैं। आप मानते हैं कि एक वो कबूतरबाजी है और इंडिया में कबूतरबाजी है जो सूखे दाने पे कबूतर को 3-3 4-4 बजे तक उड़ाते हैं? पक्षी हैं देखिए, ये सब बादाम वादाम ये है वक्ती अपने, चाहे जो उनके दिल में समझ में आए, वरना ये पक्षी है और जंगल में भी पक्षी रहता है। अच्छा, किस रख रखाव पे हो कि इस पे जंगली जैसी ताकत हो वो हो। बादाम खिलाने से कोई थोड़े होता कि पहलवानी बन जाएगा। अच्छा, और उसको कोई पहलवान पटक नहीं पाएगा जो बादाम खाए है, ऐसा नहीं है। हर पॉइंट पे वही बात आती है कि नस्ल। हाँ, नस्ल क्या है इसकी, इस पे निर्भर करता है। तो आप नस्ल को मानते हैं? नस्ल को मानते हैं और ये मानते हैं कि ये वो हुनर है जो वो विद्या है जिसका कोई अंत नहीं है। कोई कहे कि हमारे अंदर सारा हुनर आ गया है तो नामुमकिन है। जितना भी फनकार होगा, बड़ा बड़ा कबूतरबाज होगा, वो भी कम है इसमें। इतना पॉइंट है, इतना पॉइंट है, इतना सूझबूझ है कि कोई उसका वो हो ही नहीं सकता वहाँ तक। एक चीज आपने सेटअप बहुत अच्छा बनाया है, आपके पास कबूतर बहुत ज्यादा है, तो उड़ान ज़्यादा क्या है, उड़ान वाले लोगों के लिए आप ये बताएं, जैसे कि कुछ लोग होते हैं बहुत ज्यादा कबूतर लेके चलते हैं। हम नहीं मानते उसको। अगर 100 से ज़्यादा कबूतर हो जाए तो हमारे ऊपर बर्डन रहता है। हम कम कबूतर में अच्छा परफॉर्मेंस कम से कम कितने कबूतर होंगे? कम से कम 50-60 कबूतर हों। अब रायबरेली में 15 कबूतर उड़ते हैं, 50-60 बहुत है। अच्छा, 50-60 कबूतर अगर हो जाए, उसमें 30-40 कबूतर बना हुआ कबूतर हो तो अच्छा परफॉर्मेंस हमेशा हर कबूतरबाज का रहेगा। मतलब आप ज्यादा की तरफ क्वांटिटी की तरफ जो है आप क्वालिटी की तरफ 200-300 उड़ाया और ये कर दिया, इसके पक्ष में हम है ही नहीं। न कोई लिख सकता है, न कोई वो कर सकता है। क्या है, किस तरह लिखा जाता है 100, 200, 300 कबूतर, हमारे यही नहीं समझ में आया। जिस तरह यहाँ मीन मेट निकाली जाती है, सब ये नीचे से आया वो ऊपर से आया, वो 300 में क्या करेंगे, वो तो उसके खिलाफ हैं। जहाँ 300 बताते हैं कि उड़ाया, कम कबूतर उड़े और अपने पास कम कबूतर रखे। हाँ, कम कबूतर में जितना देख रहे रख रखाव अच्छा हो जाता है। देखिए साहब, अब हमारा अब आपको चलिए ठीक है, इससे पहले जो है हमारा जो है ये इंटरव्यू खत्म हुआ, हम आपको मिलवाते हैं आशिक चचा के जो है वो ब्रीडर कबूतरों से, और कुछ कबूतर हैं जो उन्होंने अभी कबूतरों के परकुटाई की है, उन कबूतरों से भी आपको जो है रूबरू करवाते हैं। तो चलिए
समय जो है बर्बाद नहीं करते हैं, सबसे पहले दिखाते हैं आपको वो कबूतर जो आशिक चचा के ब्रीडर कबूतर। अब इनके तो पर उखड़े हुए हैं आजकल, सब क्या कुछ समझे ही नहीं आएंगे, मुर्गी जैसे लगेंगे। अच्छा, आइए आशिक चचा, तो आप अंदर से थोड़ा सा दिखाइए कुछ कबूतर जो आप इस जो है गर्मी के टूर्नामेंट में आप जो है उड़ाना चाहते हैं। तो हमको कुछ कबूतर आप दिखाइए जो आपके फेवरेट कबूतर हैं, जो लगे कि हाँ ये परफॉर्म करेंगे और इनसे आपकी उम्मीद है कि ये जो आपके गए हुए कबूतर हैं उनकी जगह भरेंगे। तो बताइए। आइए आप भी। जी जी, आ गया। दोस्तों देखिए, ये हैं कबूतर, ये सारे कबूतर हैं। ये हमारे इन कबूतरों पे आप ध्यान दीजिएगा, ये नीला छल्ला पहने कबूतर, ये रंग देखिए, ये हैं? और ये नीचे बैठी ये हरा बैठा है, देखिए ये नीला छल्ला पहने हैं। ये सब एक नंबर कबूतर। ये कबूतरी हमारी जो है दो बज गई थी, 4:38 में बैठ गई लाल लाल। ठीक है, लाल ठीक तो है, ये पुरानी कबूतरियों में है। ठीक है। और इसमें कोई कबूतर बहुत ज्यादा गैतल टाइप नहीं है। अच्छा। हाँ, कौन बताया ना कि महारथी को हरा देते हैं नए, तो सब उस टाइप के हैं ये कबूतर। और ये अच्छे नहीं लगेंगे इसलिए कि इनके पर बाजू को सब उखाड़ दिए हैं हमने। अच्छा। नहीं, कोई नहीं है, पर पुटाई में तो कबूतर इस तरह हो ही जाता है। तो कोई एक कबूतर पकड़िए, आप बताएं कि उसके बारे में कुछ, कोई ऐसा कबूतर आपका लगे कि आपका हाँ ये फेवरेट कबूतर हमारा। ये बच्चा है। अच्छा। बेहतरीन कबूतर उड़ेगा ये। अच्छा, पकड़ लीजिए, ठीक है। ये अच्छा लगेगा। अच्छा, आप कबूतर पकड़ते नहीं है ना? बहुत कम। तो ये सब जो है तैयारी में है, ये सब, ये आप गर्मी की तैयारी। ये मकोए हैं साहब, हमारे बड़े उम्दा कबूतर हैं। अच्छा, ये आपके पुराने मकोए। हाँ। मादा है ये। अच्छा, बहुत क्या है इनके? ये पाकिस्तानी कबूतर दिखा रहे हैं आपको। ये पाकिस्तानी कबूतर जोड़ कबूतर है, हमारा बच्चा लाया था। अच्छा जोड़। अच्छा, ये वो जो आपके साहबजादे लाए थे? हाँ, उनका पट्टा है। अच्छा, ये बता रहे थे पाकिस्तानी ही है। हाँ। है ना? जी। देखिए, ये पाकिस्तानी जोड़, ये जो है आपके जो का पट्टा है पाकिस्तानी कसूर वाले कबूतर होते हैं, शायद ये उन्हीं में से है, क्योंकि उनका जो है ये आपके ये ये चाचा, ये कहीं सहारनपुरी से तो नहीं है? हाँ, सहारनपुरी है। सहारनपुरी है। ये देखिए, हमारे इंडिया के सहारनपुरी। और इनमें चचा ने जो है अपना एक पर दिया है अपने घर का। तो ये सहारनपुरी का थोड़ा सा इस तरह से जो है इनका लुक आ जाता है। ये बच्चा है। देखिए, ये मुजफ्फरनगर से ये जोड़ आई है, उसका पट्टा है ये। अच्छा। हाँ, ये मुजफ्फरनगर में ऐसे अच्छा, इनको क्या कहेंगे? इनको इन कलर के नाम तो हमको भी नहीं मालूम। इन कलर को क्या कहेंगे? खतन में आएंगे ये? खतंग तो लाल ठप्पे लिए होता है, लाल पे। हाँ। अब ये पूरी जोड़ अभी हम हमको थल में दिखलाएंगे। हमारा बच्चा लाया। अच्छा, वहाँ से कहाँ का नाम ले रहे थे भी? मुजफ्फरनगर से। ठीक है। अगर हमारी आवाज़ उन तक पहुँच रही हो तो पहचानने की कोशिश करेंगे वो कि ये है उन्हीं के कबूतरों का बच्चा। अब हम इसको चेक करेंगे कि क्या उड़ान साहब इसमें होगी। हाँ, तो आप तो बिना उड़ाए कबूतरों को जोड़ नहीं लगाते?
वो लोग कलर बनाते हैं और चाहे उसका बिजनेस करते हों जैसे भी, एक से एक कलर उनके यहाँ दिखलाई देते हैं। अब उनमें उड़ान है कि नहीं। अच्छा। तो इन्हीं लोग कबूतरों को हम तोड़ते हैं जोड़। ये कबूतर देख लीजिए साहब, हमारे घर का अच्छा कबूतर है। अच्छा। ये मकोहो में आ गए हैं। हाँ, मकोहो में। गजब कबूतर है। चलिए आइए थल देखिए। चलिए आइए दिखाएं। ये देखिए हमारे कोठे में ये आशिक अली पेशकार चच्चा जो है सीसीटीवी कैमरा भी लगा रखे हैं, ताकि कभी कभी होता है ना, नीचे अपने मोबाइल में इन्होंने उसको ले रखा है, कहीं भी रहते हैं तो इनका रहता है कि मान लो उड़ा के चले गए और कोई कबूतर आ गया और उसको जो है अंदर उसको जो है करना। चलिए थल वाले दिखाएं, थल वाले कबूतर दिखाते हैं आपको। जी जोड़े दिखाइए तो। हाँ अच्छा, तो दिखाइए फिर कौन सी जोड़ आपकी जो है बड़ी कामयाब जोड़ हो जाती है। और अब ये देखिए हमारा बच्चा कबूतर जो लाया जिसकी बात करते हैं। हाँ एक एक दिखाइए चचा, एक एक शो कराइए, एक एक। हाँ एक छोड़ दीजिए। तो ये एक रंग कैसे पता चलेगा? हाँ वो तो दिखा दिए आपने। हाँ ये दिखा दिए। ये लाल दुम है साहब इनकी। अच्छा हाँ ये लाल दुम है जी। अब एक मादा दिखाइए, नर का दिखाइए या मादा दिखाइए। देखिए साहब जोड़ का कबूतर। एक बार इसकी आँख दिखाते हैं। हाँ थोड़ा ऊपर करिएगा, आँख दिखाइए क्या आँख। आई ये आँख देखिए कबूतर की, ठीक है। ये भी मुजफ्फरनगर का कबूतर है। पर दिखाइए, अच्छा पर दिखाइए। अच्छा ये कैच है ना पर? हाँ लाल पर होते हैं। पर काट दिए आपने। दुम दिखाएं। अच्छा ये दुम है। तो ये जो चचा इनकी दुम बहुत ज़्यादा चौड़ी दुम है, तो आप क्या मानते हैं, चौड़ी दुम अच्छी है कि पतली दुम अच्छी, क्या मानते हैं? तो भाई अभी इसके बारे में क्या है, तो 12 दुमी है। अच्छा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 दुम है। और 12 दुम कबूतर देसी कबूतर कहलाता है। अच्छा तो देसी ही है। हम आपको पाकिस्तानी कबूतर दिखा रहे हैं। ये कबूतर है, काफ़ी जो है पुराना कबूतर नहीं लग रहा। प्योर पाकिस्तानी है साहब। अच्छा ये देखिए इसकी आँख देखिए और ये पता करिए कि भाई ये कबूतर जो है चच्चा बता रहे हैं कि ये चच्चा के साहबजादे ये कबूतर कहाँ से लाए थे चच्चा? ये सहारनपुर से ही लाए ये थे। सहारनपुर से लाए थे कबूतर, और ये पाकिस्तानी बताया गया है कि ये पाकिस्तानी है। देखिए इसके पर भी देख लीजिए, कैच है पर इसके। यहाँ चूँकि बिल्डिंग है, नीचे कबूतर गिर जाते हैं और गायब हो जाते हैं। अगल बगल भी कबूतर पाले हैं लोग कुछ, तो उसके लिए कबूतर को इतना कैच कर दिया जाता है कि वो जो है छटके ना, नीचे गिरे ना। चच्चा अकेले देख नहीं पाते, इसलिए उनको इस तरह रखते हैं। ये देखिए आप शौक करिए, देखिए हर तरह का कबूतर आपको मिल जाएगा यहाँ, हर कलर में मिल जाएगा। क्योंकि ये देखिए एक जोड़, ये मुजफ्फरनगर की जोड़ है। ये मुजफ्फरनगर की जोड़ चच्चा बता रहे हैं। देखिए जोड़, ये गजब कलर है भाई। ये सब कलर जो है ईरानियों में पाए जाते हैं, इस तरह के कलर। और ये कबूतर मुजफ्फरनगर के कबूतर बता रहे हैं। ये पूरी जोड़ है, ये पूरी जोड़ आई थी चच्चा वहाँ से जी। ये पूरी जोड़ देखिए आप, ये है पूरी जोड़। ये कबूतरों में हम आपको बता रहे हैं, ये कबूतर अब लुप्त हो गए हैं। अच्छा
ये लुप्त हो गए कबूतर। ये सहारनपुरी कांटे वाले जी। अब ये कबूतर बहुत कम तादाद में रह गए हैं। अच्छा अच्छा अच्छा। जिसके पास होंगे बहुत अच्छा कबूतरबाज होगा। अच्छा, वरना ये लुप्त की तरफ है, ये कबूतर विलुप्त हो गए हैं ये। हाँ, विलुप्त हो गए हैं। चलिए, तो इनमें क्या है आपके पास पूरा जोड़ है कि बस यही? नहीं, जोड़ रहा है। इसका नर कानपुर गया है, आजकल भेजा हमने एक साथ। अच्छा, ने कहा गिफ्ट में? हाँ, गिफ्ट के तौर पे। ये देखिए असली सहारनपुरी। ये ओरिजिनल सहारनपुरी है। ये ओरिजिनल सहारनपुरी। ये है ओरिजिनल सहारनपुरी। आँख देखिए, आँख का शौक करिए आप लोग। अब पंजे दिखाइए चैन के। लाल होते सब पंजे। अच्छा, सफ़ेद नाखून में? अच्छा, या कबूतर सफेद नाखून। दुम दिखा दीजिए एक बार। दुम ऐसे ऐसे। ये देखिए, दुम देख लीजिए। अभी बहुत ज़्यादा मचलती है एक पत्ता दुम। अब इसके अंदर सब टूना टूना कबूतर है साहब। अच्छा, हाँ, ये सब बच्चे से जान दे देंगे उड़ते उड़ते। मतलब आप कहने का मतलब है कि ये सब सिलेक्टेड है? पाकिस्तानी बच्चा बैठा है। अच्छा, ये सिलेक्टेड कबूतरों में से है? सेलेक्ट कबूतर। ये हमारे घर की पुरानी नस्ल है। ये इनमें ये खराबी ये है कि 6-6 महीने के लिए घर छोड़ देते हैं। अच्छा। हाँ, जंगल चले जाते हैं और 6 महीने बाद फिर जो है इनके बाप भी यही करते थे और उनके पट्टे भी यही कर रहे हैं। ये ऐसा क्यों चाचा? अब इसमें जो भी बात है, बुरा मान जाते हैं, उड़ते उड़ते तो हट जाते हैं, 6 ही महीने बाद आते हैं। अच्छा, आप कुछ कबूतर आपके पास भी थे कि यहाँ हमने सुना है कि कुछ कबूतर थे कि उसका बेटा भी टावर में बैठा था, बाप भी बैठा था, दादा भी बैठा था। ये क्या है? अब ये नस्ल में है कुछ, इसके बारे में हमको साले बोल के तो बता नहीं पाते हैं ये। हाँ, कि ऐसा क्यों करते हैं। ये सब कबूतर देखिए, हाँ, डालिए। हाँ, एक से कबूतर है इसके अंदर। हाँ, ये गोल्डन है आपके। पीला छल्ला, ये पाकिस्तानी कबूतर ये भी है। हाँ, ये बैठा हुआ। हाँ, ये गोल्डन दिखा रहे हैं। पकड़ के दिखाते हैं हम आपको जी। ये सब कबूतर हैं और जो ये भी पाकिस्तानी कबूतर है। शारिक लाए थे। हाँ। ये देखिए, इसका शौक करिए। ये लाल डोरों में से गुलाबी डोरे आँखों में। दुम देखिए, बड़े मछली परकटे हैं कबूतर। एक कल्सीरों में देख लीजिए एक आधा। सीआर टाइप से बने हैं, काहे से बने हैं। अच्छा, ये रामपुरी। हाँ। ये रामपुरियों में है। ये देखिए, ये हैं रामपुरियों से। चच्चा कबूतर पकड़ते नहीं हैं वैसे। यही है, बस यही 20-20 कबूतर थल में है हमारे और 60-70 कबूतर परवास का है। इसी में हमारा काम बन जाता है। ये कबूतर बहुत बढ़िया कबूतर है। ये बच्चे उड़ाता है, जिस मादा से लगा दीजिए। ये अच्छा, बैठा हुआ था कदुमा, लाल छल्ला पहने। चलिए साहब, जिंदगी रही। सब निकाल लिया आपने। चलिए, अब हम लोग जो है सेटअप से बाहर आ रहे हैं। ये ब्रीडिंग सेटअप था, इसके बाहर हम लोग आ चुके हैं और
ये हमारा ये देखिए सिस्टम ये पूरी छत देखिए, ये पूरी छत का ये व्यू आप देख लीजिए। ये पूरी कोठरी है, ये एक ब्रीडिंग सेटअप है। ये चच्चा के उड़ान वालों में से है। एक में आप देखिए, ये आप देखेंगे इसमें मादा, इसमें नर, बगल वाले में जो है आपके जो तैयार हो गए हैं कबूतर वो। ये सब पूरा सेटअप इन्होंने जो तैयार करके रखा है वो एक बिल्कुल अलग ही सेटअप है। तो ये देखिए छत, देखिए कितनी बड़ी छत है। इधर देखिए ये सब, और ये जो है तीन चार माला है। ये देखिए नीचे का व्यू अगर आप देखें तो, और ये पूरा एकदम खुली सी बेहतरीन छत शायद है आपको कहीं मिले। और ये कबूतरबाज को दिखला दीजिए साहब, ये मुन्ना साहब हैं। अच्छा, ये एक और जगह कबूतर पले हुए हैं। ये चचा ये कौन है? ये साहब गढ़ है रंगमहल कबूतर बाजी का। वाह, कई सब आपको ये दिखलाई देंगे। ये है मुन्ना साहब है, जमील साहब सभा सकते। और ये सामने गढ़ माना जाता है रंगमहल। चचा ये हैं आपके वही जुग्गन चचा यही हैं? ये भाई हमारे। अच्छा, इन्होंने ही कबूतर रखे थे। अगर आप लोग को दिख रहा हो तो, क्योंकि कैमरा हिल रहा है, सामने नीला स्वेटर, वो देखिए कबूतर दिख रहे होंगे आपके, जुग्गन चचा हैं। इन्होंने ही कबूतर की शुरुआत की थी। अगर आपको दिख रहा हो, काफ़ी दूर है, मेरा कैमरा वहाँ तक पहुँच नहीं रहा है। कोशिश करते हैं, आपको ब्लर दिखेगा लेकिन आपको कम से कम ये पता चलेगा कि हाँ कोई है। तो ये है, बहुत पास लोग यहाँ पे कबूतरबाजी करते हैं, लेकिन हाँ उड़ाते हैं कबूतर, शौक़ करते हैं, अच्छा शौक़ करते हैं। और कंपटीशन बहुत टफ हो जाता है, बहुत सही रहता है। तो चचा इस बार देते हैं इजाज़त। आपने काफ़ी बातें कर ली हैं, काफ़ी आपके ब्रीडिंग वाले कबूतर भी देखे, आपके उड़ान वाले भी देखे। यही इन्हीं लोगों का दिन आ रहा है। हाँ, यही सब कबूतरबाजों का दिन होगा। अच्छा, अब हमारा आखिरी है। हाँ, रहे न रहे हम महका करेंगे। अच्छा, बस ये है कि अब बहुत ज़्यादा दिन की कबूतरबाजी हमारी नहीं रह गई है। हो सकता है कोटे से हमारे कबूतरबाजी हो या ना हो। लग तो रहा है कि हमारा एक बच्चा शौक में देखा करता है, आगे हो सकता पाल ले। अच्छा, लेकिन अब चूँकि बराबर से तो कबूतरबाजी यहाँ कोई कर नहीं रहा हमारे साथ, तो हमें उम्मीद कम है कि शायद पले हमारे पूरे दोस्त। अच्छा, तो अच्छा, और जो नए शौकीन उनको कोई मैसेज देना चाहते हैं आप? नए शौकीनों के लिए ये है कि ये हुनर भैया करने से ही हासिल होता है। अच्छा, और कोशिश एक ऐसी चीज है कि वो ज़ाया नहीं जाती है। अच्छा जी, कोशिश ज़ाया नहीं जाती है। और कोई चीज नामुमकिन नहीं है। अच्छा, कोई चीज नामुमकिन नहीं है। करें तो हाँ, कोई भी लड़का आशिक अली साहब को हरा सकता है। जी साहब जी, रंग लाती है ना पत्थर पे रगड़ खाने के बाद जी। कौन कितनी मेहनत करता है, क्या सूझबूझ रखता है, वो सब सामने देख लीजिए। कि ये भी कबूतरबाज है जो खुद कह रहे हैं कि कोई भी लड़का आशिक अली साहब को हरा सकता है। ये बड़ी बात कह रहे हैं कि एक बड़ा कबूतरबाज हमेशा एक्सेप्ट करता है कि हाँ कबूतरबाजी में कबूतर ही उड़ता है, और अगर अच्छा कबूतर है तो आप उससे किसी को भी हरा सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, इनकार नहीं किया जा सकता। चलिए, इस बात से ये हम अपना प्रोग्राम यहीं समाप्त करते हैं। आप लोग को कैसा लगा ये प्रोग्राम, आप लोग इसको जो है अपने हिसाब से जज करें और नीचे कमेंट करें कि आपको और आशिक अली चच्चा साहब से अगर इंटरव्यू चाहते हैं कि और ज़्यादा इंटरव्यू हो, किसी पॉइंट पे हो, तो आप उसको डिस्कस कर सकते हैं। नीचे आके कमेंट कर सकते हैं कि आप और क्या इनसे पूछना चाहते हैं। चलिए ठीक है।